तुम्हारे बाप को कोई गाली देकर जाएगा, तुम क्या करेगा रे भड़ुआ? उसमें भी चुप रहेगा क्या? तुम उस समय भी ऐसे ही गाड़ में अपना घुसा कर बैठे रहेगा मुंह? तुम्हारी औकात बोलने की नहीं है तो चुप रहा करो, घर में चुप रहो, नहीं तो मुंह बंद करवा देंगे, चलना मुश्किल कर देंगे। आज तक भाई भड़वे कहीं का तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि राजद के गुंडे मेरे गला उतारने की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ काटने की बात कर रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं कि 5 लाख और 1 लाख इनाम देंगे। पूरा राजद अपनी IT टीम हमारे पीछे लगाए हुए है गाली देने के लिए, तुमको दिख नहीं रहा? जब तक तुम घर के भड़ुओं को, जब तक तुम घर के नामर्दों को पूरी तरह से या तुम मर्द नहीं बना दिया जाए या फिर पूरी तरह से हिजड़ा नहीं बना दिया जाएगा, तब तक तुम लोग सुधरोगे। तुमने चुट्टा पहले ही जब तुम लिख दिया कि ये फिक्स है क्या, तो तुम क्या ज्ञान बांट रहे हो रे? तुम दिल्ली और ढाका में बैठकर कभी समाज के बुरे समय में आए हो साथ लिखने के लिए? और जो तुम आज जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि फिक्स है क्या, ये लालू यादव और तेजस्वी का 2015 से पहले तुम जिंदा था न रे? ये बहुत गलत काम कर रहे हैं बरोसर मुखिया, ये तरीका नहीं होता है बदला लेने का। तो तुम जैसे भड़ुए, तुम जैसे नामर्द, तुम जैसे नपुंसक लोग बदला लेते हैं उन नक्सलियों से रे। और ऐसे नपुंसक विरोध करते हैं हमारा जिसका बेटा फॉर्म भरता है EWS कैटेगरी में। ऐसे नपुंसक हमारे विरोध करते हैं जिनका भाई और भतीजा EWS में 10% कोटे का लाभ लेता है बड़ा शान से। तुम दैनिक जागरण का पत्रकार अपने को बताता है रे भड़ुआ, तुम उसी मगध का है न रे? कितने समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, तुम्हारा कलम वहाँ चला था रे भड़ुआ? अरे चोट्टा, तुम्हारा कलम चला था, तुम कहाँ तुम्हारा कलम घुस गया था तुम्हारे पिछवाड़े में रे? तुम्हारा कलम क्यों नहीं चला राजद के ऊपर रे? दलाल, क्यों नहीं चला तुम्हारा कलम? तो तुम रे भड़ुआ, तुम्हारे जैसे लोग तरीका अपनाए, तुम रे गिदड़ो, तुम्हारे जैसे तरीका से ये सुधर जाते लोग। आज तुम शान से अपने आप को भूमिहार कहता। कहाँ थे जब बंदवार में हमारी जमीन पर झंडे गाड़े गए थे? तुम कहाँ थे जब महिसौर में 300 एकड़ जमीन कब्जा किया गया था? तुम कहाँ थे जब राजगीर में हमारी बहन बेटी का बलात्कार किया गया था? तुम कहाँ थे जब सिंधवारी में 3 लोगों की हत्या की गई थी? जब कोई समाज का बाहुबली और बड़ा आदमी और धन बली जब किसी पार्टी के नेता का चरण वंदन करता है, तुम्हारे मुंह से जबान तक, तुम्हारे जबान से कोई बोली नहीं निकलता, तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में सुन लो। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी भी समाज के बाप हैं। कोई उनको बाप के नजरिए से देखता है, कोई उनको दादा के नजरिए से देखता है, कोई उनको बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया बोलता है। तुम इसी लायक हो। और हम आज भी कहते हैं कि हम किसी यादव, किसी पासवान, किसी रविदास से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के चंद गद्दारों से लड़ रहे हैं। और तुम जैसे अति बुद्धिजीवी गद्दार। अरे भड़ुए, तुम क्या कर लिए इसमें? अरे तुम क्या कर लिया इस पे? तुम्हारा चौज खुला? तुम्हारी औकात है लालू यादव को चैलेंज करने की? तुम्हारे बाप दादों ने आज तक लालू को चैलेंज किया है रे? तुम बुद्धिजीवी नहीं हो, तुम गटर हो। और समाज को भी तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बना रहे हो। तुम खुद भी नपुंसक। तुमको लग रहा होगा कि वो गुजर गए, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, तो छी है, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां यदि आज अब खुद को भूमिहार करिए तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का देन है। और उनके बारे में अपशब्द कहने वाला यदि कोई जवाब दे रहा है तो उस पर तुम ज्ञान बघर रहे हो। अपने महापुरुषों के अपमान होने के बाद भी यदि आप मौन है, घर से निकल नहीं रहे हैं कि भाई थोड़ी धूप है, थोड़ी बारिश है, थोड़ी गर्मी है, तो यकीन मानिए आपके महापुरुषों का अपमान कोई राजद वाले करने की हिम्मत नहीं, आप स्वयं करवा रहे हैं। क्या राह चलते? हम उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का पोस्ट मेरे पास आया, कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया कि देखिए भैया, आपके बारे में इस तरीके का लोग लिख रहे हैं और समाज में एक अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कोई दूसरे नहीं है, ये 10% शुरू से जो हम लोगों ने कहा कि 10% अपने ही गद्दारों से लड़ रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे सुधारते सुधारते ये परसेंटेज कम किया गया है और अब ये 2-3% रह गए हैं। इनको भी सुधार दिया जाएगा। या तो मौन रहेंगे या समर्थन करेंगे। समर्थन नहीं कर सकते तो चुपचाप चूड़ी पहनकर अपने बीवी के पल्लू में घुसकर घर में बैठे रहो, ज्ञान मत बांटो। तुम ज्ञानियों की वजह से आज हमारे समाज का यह हाल हुआ है। तुम जो अति बुद्धिजीवी हो ना, जिसने कभी समाज के दुर्दिन में उसका साथ नहीं दिया। तुम कहाँ थे जब बंदवार में हमारी जमीन पर झंडे गाड़े गए थे? तुम कहाँ थे जब महिसौर में 300 एकड़ जमीन कब्जा किया गया था? तुम कहाँ थे जब राजगीर में हमारी बहन बेटी का बलात्कार किया गया था? तुम कहाँ थे जब सिंधवारी में 3 लोगों की हत्या की गई थी? तुम कहाँ थे जब जीयर में गर्दन उतार लिया गया था शराब कारोबारियों द्वारा? तुम कहाँ थे जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं? तुम कहाँ रहते हो? तुम वीरेंद्र मुखिया हत्याकांड में कहाँ थे? तुम समीर सिंह जी हत्याकांड में कहाँ थे? मुजफ्फरपुर में तुम्हारी बेटी का, बहन का बलात्कार करके उसको जला दिया गया, तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? तुम घर में बैठ के बीवी के पल्लू में बैठकर ज्ञान बांट रहे थे। तुम्हारे जैसे लोग हमने पढ़ा है और कुछ लड़ाकू लोगों से सुना है कि जब 90 के दशक में मुखिया जी रणवीर सेना बनाकर संघर्ष कर रहे थे राष्ट्रवादी किसान संगठन के बैनर तले, तो तुम जैसे कुछ चूतिए नंदन जो अपने आप को होशियार कहते हैं, उस समय मुखिया जी को कहा करते थे कि ये तरीका ठीक नहीं है लड़ाई लड़ने का।
तो तुम रे भड़ुआ तुम्हारे जैसे लोग तरीका अपनाए, तुम रे गिदड़ो तुम्हारे जैसे तरीका से ये सुधर जाते लोग। आज तुम शान से अपने आप को भूमिहार कहता, आज तुम जी लेता चैन से अपने गांव में। और मुखिया जी को तरीका उस समय ये लोग बताते थे कि मुखिया जी हिंसक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, यही भड़ुए लोग उस समय तरीका बताते थे मुखिया जी को। आज भी कुछ जो नेता सर्वमान्य बने बैठे हैं समाज के, नाम नहीं लूंगा, बहुत उम्र है, बोलने पर बड़ी बुरा लग जाएगा, अपने आप में बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। मोकामा विधायक अनंत सिंह जी ने उनके लिए कहा था कि ये सब कोई काम का नहीं है। अभी सुन रहे थे उनका इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि मुखिया जी तो लालू यादव के आदमी थे। ऐसे इसी अति ज्ञानी लोग आज ये पोस्ट लिख रहे हैं।